कमरे में दो लोग आते हैं। एक आदमी बहुत अमीर है, महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी। दूसरा आदमी बिल्कुल एवरेज है, न कोई खास कपड़े न कोई दिखावा। लेकिन अजीब बात यह होती है कि कमरे में मौजूद लोग ऑटोमेटिकली उसी एवरेज आदमी की तरफ देखने लगते हैं। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, कोई उसे इंटरप्ट नहीं करता, और धीरे धीरे पूरा कमरा उसके आसपास ऑर्बिट करने लगता है। क्यों? क्या उसके पास पैसा है? नहीं। क्या उसके पास कोई बड़ी पोजीशन है? नहीं। फिर भी रिस्पेक्ट उसी को मिलती है, क्योंकि दुनिया में रिस्पेक्ट पैसा या टैलेंट से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट मिलती है स्टेटस सिग्नल्स से। और सबसे खतरनाक बात यह है कि 90% लोग इस गेम को समझे बिना ही अपनी पूरी जिंदगी जी देते हैं। वे मेहनत करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती जो कुछ एवरेज लोग बिना कोशिश के पा लेते हैं। अगर यह सच आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो शायद पहली बार आप दुनिया को वैसे देख रहे हैं जैसी वह सच में है। अगर आप पावर, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ मिलती है वह अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जिसे समझने के बाद इंसान वही नहीं रहता। अब एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए। एक कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है। टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी बार बार बोलता है, लेकिन लोग उसकी बात काट देते हैं, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। दूसरा आदमी बहुत कम बोलता है, वह शांत बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है, कमरा सडनली शांत हो जाता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, कोई इंटरप्ट नहीं करता, और उसकी बात खत्म होते ही लोग सिर हिलाने लगते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या दूसरा आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट है? जरूरी नहीं। क्या वह ज्यादा नॉलेजेबल है? हो सकता है, लेकिन अक्सर नहीं होता। असल वजह कुछ और है। यह स्टेटस गेम है। स्टेटस गेम वह इनविजिबल सिस्टम है जिसके अंदर हर इंसान अननोइंगली पार्टिसिपेट कर रहा है। हर रूम में, हर ऑफिस में, हर फ्रेंड ग्रुप में एक इनविजिबल हायरार्की होती है, और यह हायरार्की ऑफिशियली डिसाइड नहीं होती, यह साइलेंटली डिसाइड होती है। लोग सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन अप्रूवल मांग रहा है, कौन डेस्परेट है, कौन काल्म है, कौन अटेंशन चेस कर रहा है, और कौन अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। इंसान के दिमाग में हजारों साल पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ग्रुप में कौन डोमिनेंट है और कौन सबमिसिव। यही रीजन है कि कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही रिस्पेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर एक मैसेज भेजता है, मैं अप्रूवल के लिए नहीं आया, मैं वैलिडेशन के लिए नहीं आया, मैं यहां बिलोंग करता हूं। और जैसे ही ये सिग्नल लोगों के सबकॉन्शियस में जाता है, ग्रुप ऑटोमेटिकली उन्हें हायर स्टेटस असाइन कर देता है। लेकिन यहां एक ब्रूटल ट्रूथ है। बहुत सारे अच्छे लोग, रिस्पेक्टेबल लोग लो स्टेटस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता। जब कोई आदमी हर बात पर हंसता है, हर किसी से अग्री करता है, अपनी बात रखने से पहले परमिशन मांगता है, तो वह अननोइंगली एक मैसेज भेज रहा होता है, मैं ग्रुप के अप्रूवल पर डिपेंड करता हूं। और ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जिसे अप्रूवल की जरूरत होती है, उसे रेयरली रिस्पेक्ट मिलता है। रिस्पेक्ट हमेशा उस इंसान को मिलती है जिसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं। दो लोग हैं। पहला आदमी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, वह लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वह मजाक कर रहा है, अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है, लोगों का अटेंशन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आदमी शांत है, वह किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वह नेचुरली बात कर रहा है। अगर कोई उसके पास आता है तो वह एंगेज करता है, अगर नहीं आता तो वह कंफर्टेबल है। अब गेस कीजिए कि लोग किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आयरॉनिकली दूसरे आदमी की तरफ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, रियल कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, और साइलेंस एक पावरफुल सिग्नल है। जब कोई इंसान अननेसेसरली बोलता नहीं, तो लोग ऑटोमेटिकली अस्यूम करते हैं कि उसकी बात में वेट है। लेकिन अगर कोई लगातार बोलता रहता है, तो लोग उसे बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करने लगते हैं। यही रीजन है कि हाई स्टेटस लोग अक्सर कम बोलते हैं, उनकी प्रेजेंस ही मैसेज भेजती है। अब इस गेम का एक और हिडन लेयर है। स्टेटस सिर्फ वर्ड्स से डिसाइड नहीं होता। स्टेटस बॉडी लैंग्वेज से डिसाइड होता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब सिग्नल्स भेजते हैं। जब कोई आदमी जल्दी जल्दी बोलता है,
जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है, हर चीज पर एक्सप्लेन करता है, तो वह एंग्जाइटी सिग्नल भेज रहा होता है। और एंग्जाइटी सबकॉन्शियसली लो स्टेटस सिग्नल है। हाई स्टेटस बिहेवियर अलग होता है। उसमें अर्जेंसी नहीं होती, उसमें काम कंट्रोल होता है। वह आदमी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वह पॉज लेता है, वह सोच कर बोलता है। अब और ये पॉज लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। लोग सोचते हैं ये आदमी इतना काम क्यों है। यही क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट में बदलने लगती है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई आपको इंसल्ट करता है। लो स्टेटस रिएक्शन क्या होता है? इमीडिएट डिफेंस, लंबी एक्सप्लेनेशन, एंगर। लेकिन हाई स्टेटस रिएक्शन अलग होता है। हाई स्टेटस आदमी रिएक्ट नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। और ये बिहेवियर एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने बाउंड्री क्रॉस कर दी। यही साइलेंट पावर है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वे स्टेटस गेम खेलने से मना कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दें। लेकिन रियलिटी अलग है। ह्यूमन ग्रुप्स फेयरनेस पर नहीं चलते, ह्यूमन ग्रुप्स परसेप्शन पर चलते हैं। अगर परसेप्शन वीक है तो कैपेबिलिटी मैटर नहीं करती, और अगर परसेप्शन स्ट्रांग है तो एवरेज कैपेबिलिटी भी पावरफुल लगने लगती है। यही रीजन है कि कुछ एवरेज लोग रूम कंट्रोल कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह गेम सीखा जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ अनकंफर्टेबल माइंडसेट शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। पहला शिफ्ट, अप्रूवल से फ्रीडम। जब तक आप लोगों के रिएक्शन से इमोशनली अटैच्ड रहेंगे, आप अनकॉन्शियसली अप्रूवल चेस करेंगे, और अप्रूवल चेसिंग रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा शिफ्ट, साइलेंस को वेपन बनाना। हर कॉन्वर्सेशन में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है ऑब्जर्व करना। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तीसरा शिफ्ट, इमोशनल कंट्रोल। जिस इंसान का इमोशनल रिएक्शन प्रिडिक्टेबल होता है उसकी पावर लिमिटेड होती है। लेकिन जो आदमी काम रहता है इवन अंडर प्रेशर, वह ऑटोमेटिकली हायर स्टेटस सिग्नल भेजता है। चौथा शिफ्ट, स्लो प्रेजेंस। जब आप जल्दी में चलते हैं, जल्दी बोलते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो आप अर्जेंसी सिग्नल भेजते हैं। लेकिन हाई स्टेटस प्रेजेंस स्लो होती है, कंट्रोल्ड होती है, डिलिबरेट होती है। पांचवा शिफ्ट, वैलिडेशन देना बंद करना। बहुत सारे लोग हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पावरफुल लोग वैलिडेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। वे सिलेक्टिव होते हैं, और जब वे किसी को वैलिडेशन देते हैं तो वह मीनिंगफुल। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में एंटर करते हैं। आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते, आप बस कामली ऑब्जर्व करते हैं। आप बिना एंग्जाइटी के बात करते हैं, आप बिना डेस्परेशन के लिसन करते हैं, आप बिना अप्रूवल के एग्जिस्ट करते हैं। लगता है धीरे धीरे लोग नोटिस करना शुरू करते हैं, ये आदमी अलग है, ये आदमी डेस्परेट नहीं है, और यहीं से स्टेटस शिफ्ट शुरू होता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि सोसाइटी आपको बचपन से सिखाती है नाइस बनो, सबको खुश रखो, अग्री करते रहो। लेकिन रियल वर्ल्ड अलग है। रियल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट अक्सर उन लोगों को मिलती है जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। और यही पैराडॉक्स है, जब आप रिस्पेक्ट चेस करते हैं तो रिस्पेक्ट दूर चली जाती है, लेकिन जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं तो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट होने लगती है। स्टेटस गेम अल्टीमेटली दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के बारे में है। जब आप अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप अप्रूवल की एडिक्शन से मुक्त हो जाते हैं, जब आप साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होते, तब धीरे धीरे दुनिया का परसेप्शन बदलने लगता है। लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि आपने वही कर दिया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने इंटरनल पावर बिल्ड कर ली। और इंटरनल पावर का एक स्ट्रेंज इफेक्ट होता है, उसे अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती, वह साइलेंटली दिखाई देती है, लोग महसूस कर लेते हैं। और तभी कुछ एवरेज लोग भी कमरे में आते ही रिस्पेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेटस गेम समझ लिया। उन्होंने यह समझ लिया है कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट सिग्नल से मिलती है, प्रेजेंस से मिलती है, सेल्फ कंट्रोल से मिलती है, और सबसे ज़्यादा मिलती है उस कॉन्फिडेंस से जो वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। वे पैसा चेस करते हैं, पोजीशन चेस करते हैं, टाइटल चेस करते हैं, लेकिन अक्सर वे एक सिंपल चीज़ भूल जाते हैं,
पावर पहले परसेप्शन में बनती है, फिर रियलिटी में, और परसेप्शन बिहेवियर से बनता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कमरे में जाएं, तो यह मत सोचिए कि लोग आपको नोटिस करेंगे या नहीं। बस यह याद रखिए, जिस इंसान को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसे दुनिया अक्सर खुद ही प्रूव कर देती है। और शायद स्टेटस गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। रिस्पेक्ट उस इंसान को मिलती है जो उसे मांगता नहीं। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कमरे में एंटर करके अटेंशन मांगते हैं, और दूसरे वे जिनके एंटर करते ही कमरा खुद ही ध्यान देने लगता है। फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क स्टेटस सिग्नल्स में होता है। और जिस दिन आप यह गेम समझ जाते हैं, उस दिन से दुनिया आपको अलग तरह से देखने लगती है। क्योंकि पावर कभी लाउड नहीं होती, पावर हमेशा शांत होती है। और जो इंसान अपनी प्रेजेंस से साइलेंस पैदा कर दे, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि असली पावर दिखाई नहीं देती, वह महसूस होती है।